अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सुपर पावर बांग्लादेश रोस्ट। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को पतन पाने की तैयार हो जाओ। I'm a king, but I bow to my saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make the heads ring. भाई, इन कंगलुओं को इंडिया को धमकी देते हुए शर्म भी नहीं आती। जिस इंडिया की वजह से बंदे आज अलग मुल्क बनाए बैठे हैं, आज उसी इंडिया को बंदे धमकी देते फिर रहे हैं। जबकि यही कंगलू बॉर्डर पर एक ड्रोन तो छोड़ो, ड्रोन कैमरा देखने मात्र पर ही भैया मेरा मुंह से निकलती क्या बताऊं? गाली तो मुंह से निकलती है, गाली तो मुंह से निकलती है। बस हवा निकल गई। मतलब झोपड़ी वालों की इंडिया के सामने एक दिन टिकने की औकात नहीं, लेकिन बकचोदी के फार्म ऐसे भरेंगे जैसे कंगलू दुनिया पर राज कर रहे हो। भारत बांग्लादेश से फायदा लेता है लेकिन देता नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? फायदा क्या लेते हैं बांग्लादेश से? जो कुछ है। बदल भाई मेरा भाई सब कुछ में नहीं, मुझे नहीं पता ना, आप आइडिया देता नहीं है। क्या तू तैयार है? अभी चप्पल उतार के तेरे को मतलब जैसे कंगलू कितने डेवलप्ड कंट्री हो जो इंडिया इनसे फायदा लेता है। अरे तुम्हारी बहन का कंगलू मारू, मछली पकड़ने के अलावा तुम करते भी क्या हो जो इंडिया तुमसे फायदा लेगा? क्या रे भिख मंगिया? भाई, बांग्लादेश में तख्ता पलट क्या हुआ है? कंगलुओं का किरदार ही बदल गया है। जो बंदे कल तक इंडिया को सलाम करते फिरते थे, सलाम साहब। वो आज अपना बाप बदल के बोल रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों कंट्री का वीजा हो तो आप कौन सी कंट्री में जाना पसंद करेंगे? मैं भी पाकिस्तान। I will go to Pakistan obviously. পাকিস্তান যেতে ইচ্ছা পোষণ করব। Obviously Pakistan. Of course Pakistan. भाई, वैसे साले इंडिया पाकिस्तान में से पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे, लेकिन इनको बॉर्डर फांद कर कहाँ आना है? 10 साल पहले आए हम, दलाल के थ्रू आए थे। बंदे ने बोला था उस देश में चला जा, कमा खा पाए। मैं करीब 20 साल पहले बांग्लादेश से यहाँ आया था। আপনার আসল বাড়ি बांग्लादेश। কিভাবে ছিলেন? ভিসা নিয়ে এসেছিলেন? ना एमनी धामाखाली दे पारे। तो उधर क्या बोल रहा था? इंडिया और पाकिस्तान, आप कौन सी कंट्री में जाना पसंद करेंगे? पाकिस्तान में जाना। मेरे गाँव में आना ने आग लगा दूंगा, तुमको नहीं, मैं किल्ला ठोक दूंगा पेड़ में, टायर में ठीक। भाई, अजीब विडम्बना है। पौड़ की भीख मांगने के लिए दूसरे मुल्कों में जा रहे और इन कंगलुओं को पाकिस्तान जाना है। और क्यों? क्योंकि इन दोनों मुल्कों के लोगों का मानना है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे हो जाएं, और अगर हम दोबारा इकट्ठे हो जाएं तो 2 मुसलमान रियासतें इकट्ठी हो जाएंगी, और 2 मुसलमान रियासतें इकट्ठी हो जाएंगी तो हम पावरफुल हो जाएंगे। और इंडिया से अगर बदला ले लिया जाए, मुंह में ले ले मेरा। मतलब दोनों मुल्क कंगाली की कगार पर खड़े हैं। जीवन यापन के लिए दूसरे मुल्कों में जाना पड़ रहा है और ये दोनों भिखमंगे मिलकर इंडिया से बदला लेंगे। जेब में थैला नहीं है और सपने रंगीन। मुझे तो भाई ये समझ नहीं आता, इन बंदों में इतना बड़बोलापन आता कहाँ से है? जो पौड़ की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिन नहीं खड़े रह पाए, वो आज बोल रहे हैं। मैं बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी। अच्छा भाई, ये देखो इंडिया को धमकी भी कौन दे रहे, जिन बंदों की ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक फटी पड़ी है। मोदी अपने स्टांस से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा। खतरा टला नहीं है, खतरा बिल्कुल मौजूद है। He is there to finish Pakistan. ये डर गया पाकिस्तान। ये देखो, मतलब फटे तो फटे पर बकचोदी ना घटे। बंदों की इंडिया के सामने रखती भर की औकात नहीं, लेकिन डींगे झोपड़ी वाले ऐसे हाँकेंगे जैसे दुनिया में इन्हीं का डंका बज रहा हो। Eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. मतलब कंगलू बॉर्डर से लेकर समुद्र तक पहले जा रहे हैं और ये समुद्र के रखवाले हैं। अबे साले। भाई, यही कारण है कंगलू जहाँ भी दिख जाएं। Are you from super power Bangladesh? Super power Bangladesh? You are from super power Bangladesh? से बांग्लादेश, super power बांग्लादेश। €1 देगा। I'm from world's strongest country, India. चलो अभी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे।
हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की। अब भाई वैसे तो कंगलू इंडिया का कुछ कर नहीं सकते, तो नहीं क्या नौटंकी निकाल कर लाए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत ना भेजने का ऐलान कर दिया है। जैसे ही ये खबर पौड़कियों को पता चली, पौड़की खुश, कंगलुओं के प्रति भाईचारा जाग गया। आई लव यू बांग्लादेश, आई लव यू बांग्लादेशी। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। बांग्लादेश में जो रहने वाले भाई हैं वो हमारे भाई हैं। हम आपस में भाई हैं, कलमा गो है, एक दूसरे के लिए जिए के मरेंगे। झोपड़ी वालों जीने का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया से पंगा लेकर तुम्हारा मरना तय है। बाकी तुम दोनों मिलकर कितना भी जोर लगा लो, होना वही है जो इंडिया चाहेगा। अगर मगर छोड़ दे, मैं आपको बता दूं बांग्लादेश भारत नहीं जा रहा। वो आईसीसी का जो भी फैसला वो हो जाए, मगर बांग्लादेश भारत नहीं जा रहा, ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। A few moments later. आईसीसी ने बांग्लादेश को ये बता दिया है कि मैच खेलने हैं तो भारत में खेलने पड़ेंगे, नहीं तो आपको अपने पॉइंट्स खोने पड़ेंगे, यानी आप वर्ल्ड कप से आउट। हामी मानुस वो असल बीमारी पेश है। आईसीसी का सरबराह क्या हुई? वो नरेंद्र मोदी है। मतलब कंगलुओं की टीम से टीम नहीं, हल्ला झोपड़ी वालों ने ऐसा मचाया हुआ है जैसे यही इंडिया से वर्ल्ड कप जीत के ले जा रहे हो, जबकि सालों को सिर्फ हारने के लिए इंडिया आना है। लेकिन बकचोदी তৈরি হয়েছে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের জন্য, সেটা তারা রিয়ালাইজ করতে সক্ষম হয় নাই এবং আমার কাছে মনে হয়েছে এটা নিরাপত্তা ইস্যু শুধু না, এটা জাতীয় অবমাননা ইস্যু। क्या डायलॉग मारा है, हम वर्ल्ड कप तो खेलना चाहते हैं पर हमारे देश की इज्जत को दांव पर लगाकर नहीं। अरे तुम्हारी बहन का कंगलू खो दूं, आज तक एक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते और तुम इज्जत की बात करते हो। शर्म करो वालों। भाई जब से आईपीएल से इनके प्लेयर को निकाला है, कंगलुओं के पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है और इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं पौड़की, जो कंगलुओं के सपोर्ट में आकर 15 लोगों ने बांग्लादेश में जो भी किया उसकी सजा मुस्तफिजुर रहमान को तो नहीं मिल सकती। एक छोटा सा वाकया उठाते कि एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले आदमी को शायद जला दिया गया, उसके ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर से हटा दिया। ये देखो इन बंदों की हरामजादगी, एक हिंदू को जिंदा दिया गया और वो इन्हें छोटा सा मुद्दा नजर आ रहा है, छोटा सा। और उधर कंगलुओं के पीएम ने तो इसे फेक ही करार दे दिया। One of the specialty of India right now is fake news. A barrage of fake news. माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। आप खुद सोचो, जो बंदा खुले में सच्ची घटनाओं को भी फेक बता रहा है, वो अपने मुल्क में हिंदुओं की क्या हालत करता होगा। तभी तो आज बांग्लादेशी हिंदू यहाँ पर जिंदगी कैसा है, अच्छा है, क्या है? नहीं वैसे कोई दिक्कत, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं इंडिया में कि यहाँ पर हिंदू रहता है बांग्लादेश में, तो उनके लिए दिक्कत है क्या? सच में दिक्कत है? कितना थोड़ा दिक्कत है या ज्यादा है? ज्यादा प्रॉब्लम है। भाई ये तो कंगलुओं ने हिंदुओं की हालत की हुई है और इनके सपोर्ट में इंडिया में कोई फैसला लिया जाता है तो कंगलुओं समेत पौड़कियों की गांड जलती है। अब बंदे उम्मीद क्या लगाए बैठे हैं? ये भी बताइए सर कि अब 4 मैचेस शेड्यूल्ड हैं, वो भारत में खेलने हैं। अगर ये मैचेस श्रीलंका मुंतकिल होते हैं बांग्लादेश के भी, तो कितना नुकसान होगा भारत को? 0 शून्य, एकदम शून्य। मतलब दोनों मुल्कों की टीमों की एक कौड़ी की औकात नहीं। 2-4 मैच खेल के बंदों को वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना है, लेकिन इंडिया न आने के फैसले पर बंदे ऐसे छाती फुला रहे जैसे यही क्रिकेट की सुपर पावर बनने जा रहे हो। बांग्लादेश, पाकिस्तान इस वक्त एक लीडर बन सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी के अंदर। बांग्लादेश भी अब ऑलमोस्ट हमारे साथ ही आ गया है। नकवी साहब को चाहिए कि यहाँ अपना पूरा ग्रुप बनाए, उसको तकड़ा करे और उस ग्रुप के तहत इंडिया को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश करें। अब भाई एक तरफ पौड़ की लंबी लंबी डींगे हाँक रहे, वहीं दूसरी तरफ इनका रमती रोना। आईसीसी पे डू यू थिंक असर पड़ेगा? जब पड़ेगा कि जब कोई हमारे साथ कोई और ऐसा मुल्क जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इस किस्म का कोई मुल्क इसमें शामिल हो जाए। जो पैसा आईसीसी को आता है ना, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया की कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज ये कमजोर कंट्रीज है, ये किटी को कंट्रीब्यूट नहीं करती खास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो खत्म होगी भाई, था क्या रचना भाई। पहले शुरुआत में जो था कहता है हम जो है ना अटैक कर देंगे और हम ना क्रॉस करके ना बॉर्डर चले जाते इंडिया में। किस में जाते थे? वो पतीलों में डेगचे जो होते थे जिनमें बड़े ज्यादा चावल बनाए जाते हैं, वही पतीलों में वो जा रहे थे। एक तो ये वाला मैच था, पेलता बहुत अच्छी ब्रू, और एक जो था ना
जो पाकिस्तानी एंकर बोल रहे थे कि भाई बांग्लादेश में बताओ रो पक्का नहीं जाएगा इंडिया खेलने। नहीं, आपने सही, ये आप तय कर लें जो कुछ मर्जी है, इंडिया जितना तगड़ा बोर्ड है, बांग्लादेश इंडिया मैच खेलने नहीं जाएगा। आईसीसी ने ये बोला कि आपको हर आदमी इंडिया में खेलना यार ना, ये कसम से नतीबरू वाले भाई की ना जो बात है, ये बंगाली जो है ये इतने ही ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान में आने के लिए। उनके लिए जो 2 कंट्री मुंतखब हुए हैं कि आप इंडिया जाना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान। अच्छा यूसुफ भाई एक बात तो बताएं। अरे भाई यहाँ आकर क्या जो करना है बताओ? इनके हम तो यहाँ से भागे आप लोग यहाँ आके क्या करना चाहते? जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, बीपीएल में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो चुके हैं, वहाँ पे हालात क्रिकेट के बहुत ख़राब है। उन्होंने अपने चेयरमैन से इस्तीफा ले लिया। आपको क्या लगता है कि अगर बांग्लादेश इंडिया नहीं जाती, मुझे तो लगता है नुकसान सिर्फ बांग्लादेश के, इंडिया का क्या जाना। कुछ तगड़ी टीम हो तो फिर बंदा बोलने में ना, बांग्लादेश की पहले मैच में हार के कहता है घर चले जाओ। ओ अब सब चीजें ये सामने आ रही है कि उन्होंने बोला था कि हम जाके इंडिया में नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने उसको उखाड़ के फेंक दिया अपने चेयरमैन। अच्छा एक और भी चीज है, जो पाकिस्तानी जो न्यूज चैनल पे बैठ के जो मशवरे कर रहे, सलाह मशवरा कर रहे, वो प्लानिंग लंबी कर रहे थे कि भाई बांग्लादेश मशवरा नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बोल रहे हैं। वो इतनी लंबी प्लानिंग चल रही थी भाई, मैं सुन रहा था। ये शुक्र है कि भाई किसी इंडियन भाई को पता नहीं लगा, किसी दुनिया में सुना नहीं किसी। अगर इस तरह की खबरें बाहर निकल जाती है तो भाई साहब ये इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग पता लग जाता ना, लीक हो जाती है वीडियो कि वो कहते हैं कि भाई इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके एक ऐसा ग्रुप बना ले और आस्ता आस्ता इंडिया को साइड लाइन कर दे। तो कैसे करना है, कैसे करना है? ऐसे पैसा लेके खेलते भाई, अपने स्टेडियम में अपनी तनख्वाह देने के लिए उनसे पैसा लेते हो और उनको ही साइड लाइन करना चाहते हो भाई, क्या कमाल के बंदे। अब ये देखें कि 450 अरब रुपए का जो बजट है ना, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, ठीक है। 800 अरब रुपए का जो बजट है ना पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का, 28,000 अरब रुपए का इंडियन क्रिकेट बोर्ड का बजट। वही जैसे तो 500 बोर्ड खरीद अब सब तेरा डाटा इस तरह गलत भाई, ऐसे ये मैं परसों चेक कर रहा था। ये वजह ये ना, वो जो उसको 1 मिनट, वो जो उसको निकाल दिया ना, उनको उसको चेयरमैन से इस्तीफा ले लिया। उसने बोला था हम बांग्लादेश वाले हम इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे। उन्होंने बोला भाई बैठ जाओ, हमें खिलाना है और किसी ने खिलाना भी नहीं है। सही बात है, वहां जाके ना खेलेंगे तो हमने खिलाना है हमें किसने। और पाकिस्तानी कितना साथ दे रहे थे। I love you बांग्लादेश, I love you बांग्लादेश, आपने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा ये बांग्लादेश इतना ना चाहते, ये फिर स्टेट अलग क्यों हो गई भाई? हाँ ये तो थोड़ा अच्छा भाई सिंपल बात बताऊं, ये सब भाई आप भी बैठे हो जी जी, यकीन माने मैं कहता हूँ भाई मुझे अगर कोई बंगाली मिले ना रिस्पेक्ट है, लेकिन भाई जो मोहब्बत अपनापन सा नहीं लगता, हालांकि वो जो मर्जी तो हमारा ही है। वो जो मैं कहता हूँ जो इंडिया के खास तौर पे हरियाणा पंजाब वाले लोग हैं ना, तो ऐसे है जैसे जो मोहब्बत इनसे होगी ना हमारी, वो किसी से नहीं होगी। बिल्कुल, खास तौर पे हरियाणा पंजाब भाई हमारे दरमियान भी तो लाइन खींची गई ना साहब। ये चीज भी देखो, बंटवारा तो इन्हीं 2 सूबों का हुआ था ना, पंजाब और बंगाल का ही। ऐसे ही है, बाकी तो जैसे था वैसे का वैसे ही रहा, उसको छेड़े ही नहीं किया जी। और वैसे भी मेरे अगले दिन भी एक भाई से बात हो रही थी, तो मैंने उनको ये बोला कि भाई अगर कोई दुनिया में जितना भी कोई तुम्हें पूरी दुनिया में कोई भी आ जाए कंट्री का, दूसरे कंट्री का, आप उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे जितनी आप पाकिस्तान के लोगों की करोगे। और ये हकीकत है, हमारे तरफ भी जितने भी इंडियन भाई आते हैं वो, हालांकि भाई अभी हालात जैसे मर्जी खराब चल रहे हैं, फिर भी अगर कोई आए ना तो भाई आप तजर्बा करके देख लेना उसकी ज्यादा। भाईजान इंटरनेशनल जो कंट्रीज है वहाँ जाके देख लो, आपके भाई वहाँ पे रहते हैं, मेरे रहते हैं, पॉलिटिशियनों ने किए हैं वहाँ पे, जो भी इंडियन और पाकिस्तानी है ना तो बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। नहीं हालात खराब होंगे तो आवाम को तो आवाम रहती है, आपको नहीं पता। भाई जर्मनी में होते हैं, उनके दोस्त हैं उधर पंजाब से। हाँ जी, आपने भी उनसे बात की हुई है, हाँ। मेरे भाई के साथ जितने सारे इंडियंस हैं तो ऐसे रहते हैं जैसे एक फैमिली है। वही हाँ जी, तो वहाँ पे भाई बाहर में इतना नहीं देखते। अच्छा वो लास्ट में एक बता दें फिर ना करते हैं,
जो पाकिस्तानी न्यूज एंकर थे 8-10 ने इकट्ठा बोला है। हाँ वो प्लानिंग मुझे यार बड़ी हंसी उस पे आई। मैंने कहा प्लानिंग पे पानी किसने फेरा? इनके ऊपर इनके अलग ही चल रही है भाई। अच्छा प्लानिंग पे पानी किसने फेरा? आईसीसी ने। यार सबसे बड़ा पंच वो था वीडियो में, वो समंदर के हाँ, कह रहे थे कहता कि भाई वो तो लैंड लॉक कंट्री बन जाना, 7 सिस्टर को तोड़ देना, अच्छा अलग कर देना, वो लैंड लॉक कंट्री है और भाई समंदर के गार्डियन हम हैं और गार्डियन का एयरक्राफ्ट कैरियर गार्डियन का एयरक्राफ्ट कैरियर देखे मछली पकड़ने वाली कश्ती थी उनके पास, छोटी बोट है भाई तो भाई बहुत मिलता है। बाकी भाई जो भाई दिखा रहा था कि भाई हिंदुओं के हालात कैसे, यकीन माने ये ना नहीं गुर्बत जान मजहब का कोई लेना देना नहीं है। गुर्बत जान पर पाकिस्तान में कई मुस्लिम के इससे भी बुरे हालात, और हिंदुस्तान में देख लो। हाँ ऐसे कई हिंदू गुर्बत को मजहब के साथ जोड़ नहीं सकते। नहीं जोड़, गुर्बत एक मुआशरती मसला भाई, मुआशरती मसला जात पात के नाम पे नहीं हो जाती भाई। हालांकि इस्लाम में जात पात नहीं है, लेकिन हमारे भी वैसी है। नहीं भाई खित्ते की वजह से भाई हमारे यहाँ जात पात तो क्योंकि वो बुजुर्ग ऐसे थे ना, तो वो वाली बात अभी तक जा नहीं रही है। हालांकि हमने इस्लाम को तस्लीम किया हुआ है, ऐसे ही है, फॉलो कर रहे हैं, चीजें वही हैं, अंदर है वो फर्क आ ही जाता है भाई, अभी भी है गांव विलेज सिस्टम पे वही चीज है। मां सिवाय एक नमाज के बाकी हर जगह फर्क दिख जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे ही कि क्योंकि भाई इस खित्ते का कल्चर वही बुजुर्गों का वही एक वो बंदा निकाल नहीं सकता। या आप यूं कह सकते हैं कि वो खून में एक चीज ऐसी है, डीएनए सिस्टम कह लें, जो भी है, लेकिन वो एक सिस्टम है कि ऐसा नहीं कि भाई जो, हालांकि कई शहरों में वो इतना देखा नहीं जाता, इतनी नहीं करते, जो भी अगर कोई अच्छा लड़का देख के कर देते, खास तौर पे गांव वाले एरिया में ना वो जात पात वाला सिस्टम देखते हैं। कहीं जो ऊंची जात वाले मतलब क्या कुछ जो जिम्मेदार है जिनके पास जमीनें नहीं, जमीनों का टुकड़ा बड़ा ऊंची जात वाले हो, वही जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो छोटे मजदूर तबका और जो जमींदार तबका वो जो है वो नहीं करते इस तरह शादी खास तौर पे। वैसे ही तो ठीक है भाई। बाकी जो है जो बांग्लादेश में वो जो बोल रहा था क्या नाम है, मोहम्मद यूनुस, कि भाई पूरी दुनिया ने वो न्यूज देखी कि जो जिस तरह वो हिंदू भाई को जलाया गया, तो कह रहे थे कि ये सारा प्रोपेगेंडा कह रहा था कि फेक न्यूज, हाँ वो वाली प्रोपेगेंडा कर रहे, जो पूरी दुनिया ने देखा उसमें प्रोपेगेंडा क्या होना भाई, ऐसे ही हकीकत तो ये। और वो जो शुरुआत में जो बोल रहा था वो कह रहा था भाई हिंदुस्तान में घुस के मारेंगे, वो जा कैसे रहा था, पानी में जो जा रहा था वो वाले हिंदुओं के चुन के मारने जा नहीं रहे तैर के, अजीब ही बात है भाई। चलो जी, बाकी भाई बांग्लादेश की जो सरकार है वो भाई साफ सारे भाई चुतिया काट रही उनकी पब्लिक का, सरकार तो है ही नहीं ना, और जो रजीम चेंज होती है ना भाई, उसमें एक साफ ज़ाहिर है कि किसी को ना भाई मुद्दा बनाया जाता है, और ये जो वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो जाती है ना, वो भी एक साथ की सियासत है कि ताकि जो है ना हिंदुस्तान के साथ ना रिलेशन खराब किए जाएं। जी जी साथ भाई अगर बांग्लादेश और ये है कि जाती होगी उनका ना तारक ऑटोमेटिक जो हिंदुस्तान के जो पब्लिक है, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनके दिल में जो है ना बांग्लादेश के लिए नफरत बढ़ेगी। और वो जो चाहते थे यही थे कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के हालात जो है ना वो खराब ही हो भाई। उनका चलाया हुआ तीर बहुत काम कर गया है। आज देख लो इंडिया और पाकिस्तान के बांग्लादेश के हालात खराब है जी। तो ये ना साजिशें होती है, लेकिन फिर भी पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी लोग फिर भी आ जाते हैं जान से आ जाते। लेकिन मैं यहाँ पे माहौल ऐसा बन जाता, आप कहते हैं ना ऐसे बोल देते हैं कि मैं पढ़ रहा था, फिर भी मैं इंडियन गवर्नमेंट का
बहुत इंडियन पड़ता है पब्लिक का। भाई। मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अभी फिर कुछ दिन पहले बांग्लादेश को चावल भेजे हैं, सारा कुछ भेजे हैं, चावल भी भेजे हैं, अभी तेल भी भेजे हैं, लेकिन सारा कुछ भेज रहे हैं। इस नौबत पे बांग्लादेश की तरफ से हालात खराब किए गए। मोहम्मद यूनुस और उनकी मोहम्मद यूनुस कठपुतली है, वो भी किसी के कहने पे बयान देता है, पीछे से जो भी है बहुत हाँ। पड़ता है मेरे भाई, कसम से बहुत पढ़ता है, इतना पढ़ता है कि मैं कहता हूँ सारे मैसेज पढ़ के जाता है। जी चलें जी भाई, अपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में। बाकी अब देखते हैं कि भाई बांग्लादेश कितना देर टिक पाता है कि इंडिया खेलने आएंगे, तो भाई जो आना पड़ेगा, उनकी मजबूरी बन जानी है। तो मेरा भाई आप लोगों से सवाल है कि भाई अगर एक खिलाड़ी आपको चुप रहा था कि वो हिंदुस्तान में आके खेलेगा पैसे जी, अब तो भाई पूरी टीम आएगी तो फिर वो किस तरफ जाएगी, वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है भाई, अपनी रात रोकता है कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।